हेलो व्यूवर्स, कैसे हो आप सब लोग। एशियन ज्ञान फॉर ऑल में आप सभी का स्वागत है। सीडीपी की जो हमने प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट की हुई है, चलिए हम उसको आगे बढ़ाते हैं। ये आपके सभी एग्ज़ाम्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ इसे ध्यान से देखिएगा। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। चलिए अपना पार्ट 33 स्टार्ट करते हैं। देखते हैं अब अपना फर्स्ट क्वेश्चन। तनावों को कम करने का अप्रत्यक्ष तरीका है। ऑप्शंस हमारे विश्लेषण एवं निर्णय, बाधाओं को दूर करना, उदात्तीकरण, लक्ष्यों का प्रतिस्थापन करना। तो तनाव को कम करने के लिए जो अप्रत्यक्ष तरीका होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर 3, उदात्तीकरण करना। उदात्तीकरण करने पे ही हम अपने तनाव को कम कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। किशोर अवस्था में बालकों को सहयोग देने के लिए आवश्यक है। किशोर अवस्था में अब बच्चों को जो सहयोग दिया जाता है उसके लिए क्या चीज़ आवश्यक होती है? अभिप्रेरणा, गलती निकालना, आलोचना करना, नकारात्मक व्यवहार करना। तो किशोर अवस्था में जो बच्चों के सहयोग देने के लिए सबसे आवश्यक चीज़ मानी गई है वो मानी गई है हमारी अभिप्रेरणा, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसमें हमारा सही हो जाएगा। बच्चों को किशोर अवस्था में अभिप्रेरणा देकर ही हम उन्हें उचित मार्ग की तरफ अग्रसर कर सकते हैं। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा शिक्षण प्रतिमान का आधारभूत तत्व नहीं है? इन चारों में से जो शिक्षण प्रतिमान होते हैं हमारे, उनका आधारभूत तत्व कौन सा नहीं होता है? सामाजिक प्रणाली, संप्रेषण प्रणाली, सहायक प्रणाली, संरचना। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, संप्रेषण प्रणाली। संप्रेषण प्रणाली जो है वो शिक्षण प्रतिमान का आधारभूत तत्व नहीं होता, जबकि सामाजिक प्रणाली, सहायक प्रणाली और संरचना ये शिक्षण प्रतिमान के आधारभूत तत्व होते हैं। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। निर्देशन दिया जाना चाहिए। अब हमें जो निर्देशन है वो कब दिया जाना चाहिए? समस्या होने पर, विद्यालय जीवन में, विषय चयन के समय या आजीवन। तो हमें निर्देशन दिया जाना चाहिए आजीवन, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। निर्देशन एक ऐसी सलाह होती है जो किसी भी अवस्था में किसी को भी ज़रूरत पड़ सकती है। ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ बच्चों के लिए ही हो, ये बड़ों के लिए भी हो सकती है। उनको भी निर्देशन दिया जा सकता है किसी कार्य के लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है हमसे, निम्नलिखित में से कौन सा कारक सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को प्रभावित करता है? इन चारों कारकों में से कौन सा ऐसा कारक है जो सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को प्रभावित करता है? बुद्धि, प्रत्यक्षीकरण, व्यक्तित्व, अनुभव। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, व्यक्तित्व। व्यक्तित्व जो होता है वो अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है। किसी भी व्यक्ति का जो अपना व्यक्तित्व होता है, किसी चीज़ को देखने का जो नज़रिया होता है, उसी से ही वह अपने अंतर्दृष्टि सिद्धांत को आगे बढ़ा सकता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रॉबर्ट गेने के अनुसार निम्न में से कौन सा अधिगम का प्रकार नहीं है? इन चारों में से ये देख के बताना है कि जो रॉबर्ट गेने जी थे उनके अनुसार अधिगम का प्रकार नहीं है। संकेत अधिगम, अंतर्दृष्टि अधिगम, श्रृंखला अधिगम, शाब्दिक साहचर्य अधिगम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, अंतर्दृष्टि अधिगम। अंतर्दृष्टि अधिगम जो है वो कॉलर जी ने दिया था, और जो संकेत अधिगम, श्रृंखला अधिगम, शाब्दिक साहचर्य अधिगम है, ये रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम के प्रकार होते हैं। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जब से सीटेट, एचटेट, डीएसएसबी इन सब ने ये टेट एग्ज़ाम लेने स्टार्ट किए हैं, तब से ये क्वेश्चन जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट माना गया है कि शिक्षा मनोविज्ञान का जो केंद्र होता है वो क्या होना चाहिए? बालक, शिक्षक, शिक्षण विधि या पाठ्यक्रम। तो इसका जो सही आंसर होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर 1, बालक।
बच्चे को मद्देनज़र रखते हुए ही हम अपनी शिक्षा पूरी जो प्रणाली होती है शिक्षा की उसको बनाते हैं। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आंतरिक मानसिक दशा जो किसी व्यवहार को आरंभ करने तथा बनाए रखने को प्रवृत्त करती है कहलाती है अभिरुचि, अभिधारणा, अभिप्रेरणा, अभिवृत्ति। तो वो कहलाती है हमारी ऑप्शन नंबर 3 अभिप्रेरणा। हम किसी कार्य को जब स्टार्ट करते हैं या अपने मन में सोचते हैं उसे करने के लिए, तो हम आंतरिक रूप से पहले अभिप्रेरित होते हैं, तभी हमें ये लगता है कि हमें वो कार्य करना चाहिए और हमारी अभिप्रेरणा उस कार्य में बनी रहे, रुचि हमारी वहाँ तक बनी रहे, तभी हम उस कार्य को लास्ट तक बनाए रखते हैं या उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अवस्था में स्वसम्मान की भावना सबसे अधिक पाई जाती है? शैशव अवस्था, बाल्यावस्था, वयस्क अवस्था, किशोर अवस्था। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 किशोर अवस्था। किशोर अवस्था में ही जो बच्चे होते हैं उन्हें स्वसम्मान की भावना सबसे अधिक देखने को मिलती है, क्योंकि उस एज के बच्चे ही ये चाहते हैं कि समाज उन्हें महत्व दे, उनकी विचारों को महत्व दे, जो वो आगे बढ़ने के लिए जिन कार्यों को करना चाह रहे हैं उनमें उनका साथ दें। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसे भी। शिक्षक के समायोजन की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है। अब जो शिक्षक है वो समायोजन की जब प्रक्रिया आरंभ करता है तो उसमें जो प्राथमिक जिम्मेदारी होती है वो किसकी होती है? स्वयं शिक्षक की, प्रधानाचार्य की, समुदाय की या विद्यार्थी की? तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 स्वयं शिक्षक की। यानी कि एक शिक्षक की ही ये जिम्मेदारी होती है कि वो किसी कार्य को स्टार्ट करने से पहले बच्चों में जो समायोजन की प्रक्रिया वो चाहते हैं वो अपने आप को उसमें इन्वॉल्व करके ही स्टार्ट करें। ये थे मेरे CDP के कुछ क्वेश्चंस। आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हमने GK की भी वीडियोस बनाई हुई हैं जो आपके CTET HTET में हेल्पफुल होंगी, या फिर कोई भी अदर टेट आप दे रहे हैं उनमें भी हेल्पफुल होगी, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूँगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा हमसे जुड़ सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग SJN ज्ञान फॉर ऑल।